है स्टार बिहार न्यूज और मैं हूं रंजीत मिश्रा। देखिए मेरे साथ सीतामढ़ी के पूर्व सांसद डॉक्टर अर्जुन राय जी हैं। सीतामढ़ी मुजफ्फरपुर लगातार बाढ़ की विभीषिकाओं को झेल रही है। रूनी सैदपुर, बेलसंड, औराई सहित कई इलाकों में बाढ़ का पानी घुस चुका है, जिसमें लगातार सीतामढ़ी के पूर्व सांसद अर्जुन राय बाढ़ की विभीषिका झेल रहे हैं। लोगों के बीच पहुंच रहे हैं, पीड़ितों के बीच पहुंच रहे हैं, उनसे दुख दर्द को बांट रहे हैं। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि इस तकलीफ के क्षण में आप जनता के साथ खड़े हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बाढ़ पीड़ितों के बीच लगातार आप जा रहे हैं और कई आपने सवाल किए हैं सरकार पर, प्रशासन पर, क्या कहेंगे? देखिए, ये आपदा का वक्त है और ये आपदा वैसे नहीं आई है, ये सरकार और उनके तंत्र के द्वारा लाई गई है। सोची समझी एक साजिश के तहत लाई गई है। ये बांध टूटे नहीं है, इनको तोड़ दिया गया है। कोई भी डिबेट करे, सरकारी महकमा के इंजीनियर, एक्सपर्ट, साइंटिस्ट और हम उसके लिए तैयार हैं, पूरे आंकड़े के साथ तैयार। बड़ा आरोप लगा रहे हैं कि प्रशासन के द्वारा बांध को तोड़ा गया, तटबंध को तोड़ा गया। निश्चित, और इसके लिए मेरे पास तर्क है। तर्क ये है कि प्रत्येक साल बाढ़ आने से पहले फ्लड मैनेजमेंट की मीटिंग होती है, मंत्री लेवल पर, मुख्यमंत्री लेवल पर। मंत्री या मुख्यमंत्री जनता को बताएं कि जो इस साल फ्लड मैनेजमेंट के लिए जो आपने मीटिंग की, उसमें आपकी तैयारी क्या थी, उस पर आपने क्या काम किया। बाढ़ के पूर्व की तैयारी को लेकर जिला प्रशासन भी लगातार बैठक करती है। ये बैठक कागजों में, लेकिन जमीन पर इन लोगों ने कोई काम नहीं किया है। जहां पहले से लोगों ने शंका जाहिर किया कि यहाँ बांध टूट जाना है, और जब इंजीनियर पदाधिकारियों को सूचित किया, कोई काम इन लोगों ने नहीं किया। नंबर 2, एंटी फ्लड स्विच लगते हैं बांध में, हाँ लगते हैं, ये गाइडलाइन है उसके, और ये नियम के अंतर्गत है कि जब नदी में एक्सेस वाटर हो जाए या कहीं से अलार्मिंग हो जाए कि भाई ज़्यादा पानी आने वाला है, तो उसको खोल दिया जाता है ताकि पानी, नदी के जो बेड में पानी है वो बाहर निकल जाए। रूनी सैदपुर, बेलसंड में खोला गया कि नहीं खोला गया? अब खोला जाता तो बांध क्यों टूट जाता? एक्सेस वाटर अगर सरकार कहती है और इंजीनियर या प्रशासन कहते हैं कि एक्सेस वाटर नेपाल से आ गया, तो एंटी फ्लड स्विच कहाँ है, क्या काम हुआ? नंबर 2, जो बांध कमजोर जहां पर थे, लोगों ने जब सूचना दिया तो इस पर आपने क्या कार्रवाई की? जा करके जहां जहां बांध से रिसाव हो रहे थे, लोगों ने सूचना दिया, लेकिन प्रशासन के लोग नहीं। प्रशासन ने कहा FIR कर देंगे अगर आप खुद से काम करिएगा तो। ये लोगों ने काम भी नहीं किया, और जनता जब उसके निदान के रास्ते खोज रहे थे, जैसे मधौल में वहां के सरपंच साहब का घर वॉश आउट हो गया, ये लोग खुद से इसको मरम्मत करना चाहे तो इन लोगों ने कहा कि हम जेल भेज देंगे, FIR कर देंगे। अब बताइए, इस तरह के संवेदनहीन सरकार, जनता लाखों परिवार को रोड पर लाके खड़ा कर दिया, इससे बड़ा अपराध हो नहीं सकता है। आप मांग कर रहे थे कि बाढ़ पीड़ितों को कम से कम 15,000 30,000 रुपए मिले। 15,000 रुपए, 7,000 इन्होंने घोषणा करी है। इनकी संपत्ति है क्या? अर्थ पर, धन पर पहला अधिकार आपदा प्रभावित परिवार का होता है। अब 7,000 रुपए में क्या होने वाले हैं? जिनके बर्तन वॉश आउट हो गए, जिनके कपड़े चले गए, जिनके पास घर में कुछ नहीं बचा, नहीं है, तो कम से कम 15,000 रुपए दे कि एक डेढ़ महीना इनका चले। इसके बाद जिनका घर टूट गया, घर की व्यवस्था की जाए। फसलें बर्बाद हो गई, 30,000 रुपए एकड़ या बीघा उनको दे, ताकि कम से कम लोग जीने लायक रह जाए। रूनी सैदपुर, औराई, बेलसंड के इलाके में तो कहिए तो कुछ भी बचा ही नहीं है, खेतों में सब बर्बाद हो। मैं रूनी सैदपुर के मैक्सिमम बाढ़ प्रभावित इलाके में 4-5 दिनों से गांव गांव जा रहा हूं, और औराई कटरा के इलाके में भी जा रहा हूं। ये इलाका बर्बाद हो गया। 20 साल लगेगा इनको खड़ा होने में, 15 साल कम से कम समय लगेगा। इनकी संपत्ति बड़े पैमाने पर बर्बाद हो गई। केवल फसल ही बर्बाद नहीं हुए, इनके घर, संपत्ति, बहुत तरह के सामान जो बरसों से लोगों ने खड़ा किया, ये वॉश आउट हो गया। इसलिए सरकार को विचार करना चाहिए, और सबसे पहले मंत्री को हटाना चाहिए, उन पर FIR करना चाहिए, विभाग के सेक्रेटरी पर FIR होना चाहिए, विभाग के इंजीनियर को जेल में भेजा जाना चाहिए। मतलब बागमती प्रमंडल और जल संसाधन विभाग दोनों पर बोल रहे हैं? मैं बागमती प्रमंडल, जल संसाधन और सरकार तीनों पर बोल रहा हूँ। मूल रूप से सरकार पर श्री नीतीश कुमार पर बोल रहा हूँ। आप 18-20 वर्षों से बैठे हैं, आप कहाँ हैं? किस कुंभकर्णी निंद्रा में हैं? आपका ये जिम्मेवारी नहीं है कि लोगों का जान संकट में है, इसका निदान कौन करेगा? आप हेलीकॉप्टर से घूमते रहेंगे?
कल आप सत्ता से बाहर हो जाइएगा तो कार नसीब होगा, उससे ज्यादा कुछ नसीब नहीं होने वाला है। लगातार हवाई सर्वेक्षण कर रहे हैं नीतीश कुमार, कहा जा रहा है कि लगातार उनका दौरा हुआ है कई जिलों में। बांध को तोड़ करके लोगों को बाढ़ के विभीषिका में धकेल करके और ऊपर से ये अपना मनोरंजन कर रहे हैं, कोई निदान नहीं कर रहे। इतने दिन से इन्होंने क्या राहत पहुंचाया है लोगों में? एक पॉलिथीन सीट तो मिल नहीं पाया। मैं बाढ़ पीड़ितों को पॉलिथीन सीट नहीं मिला। नहीं, बहुत नॉमिनल। 100 लोगों को जरूरत है तो 10-20 को दिया इन्होंने, वो भी धक्कम धुक्की करने के बाद, जबकि छोटे इलाके में अभी तत्काल देना था। पूरा सीतामढ़ी का बहुत सारा इलाका है, जैसे बेलसंड हो गया आपका, हमारा मेजरगंज हो गया, बथनाहा का इलाका है, सोनबरसा परिहार है, कुछ नानपुर है, बोखड़ा है, ये सब इलाके में भी बाढ़ के पानी जा चुका है। कहाँ कोई व्यवस्था इन्होंने की है? जीरो है, 0% है। एकदम जीरो है। इनको कोई मतलब नहीं है जनता से। ये तो मान के बैठे हैं कि जनता यूं ही जात और समीकरण पर हमें वोट दे रही है। तो लोगों को जगना पड़ेगा, चेतना को जगाना पड़ेगा, और प्रतिनिधि वही हो जो जनता के दुख से दुखी हो, उनके खुशी में अपने आप को खुश समझे। सरकार ऐसी हो जो संवेदनशील हो, ये असंवेदनशील सरकार। 2025 विधानसभा चुनाव की भी सरगर्मी अब बढ़ गई है। 25 में क्या होगा आपके हिसाब से? अगर जनता, एनडीए वाले फिर से नीतीश कुमार का ही चेहरा बना रहे हैं मुख्यमंत्री के लिए। देखिए, बीजेपी के पास रास्ता नहीं है, लंगड़ी सरकार दिल्ली में बन गई है, 5 साल चलने वाली भी नहीं है। अयोध्या के लोगों ने हरा दिया। आप समझ लीजिए, राम नाम जो ये लोग जप रहे थे, तो उस मंदिर में भी ये लोगों ने घोटाला कर दिया। मंदिर छू रहा है, पार्लियामेंट में हरा दिया, लेकिन माता सीता के धरती पर तो जिता दिया। माता सीता के धरती पर लोग थोड़ा गुमराह हो गए। सच्चे लोग हैं, सीधे लोग हैं, गुमराह हो गए। मैंने उन्हें कहा था कि भाई महाराष्ट्र में व्यापार करने के लिए वोट मत दो। आज देख लीजिए, नतीजा देख लीजिए, कितने रूनी सैदपुर में हम सबसे ज्यादा वोट से हारे हैं। आज रूनी सैदपुर पर इतनी बड़ी विपदा है। रूनी सैदपुर में अगर हम जीत के और बाजपट्टी में जीत गए होते तो हम तो चुनाव जीत जाते। और सबसे ज्यादा विपदा रूनी सैदपुर में है। जिनको वोट लोगों ने ज्यादा वोट दिया वो कहाँ है, क्या कर रहे हैं? आप बड़ा आरोप लगा रहे हैं कि महाराष्ट्र में व्यवसाय करने वाले को वोट देना। व्यवसायी राजनीति में क्यों नहीं आएंगे? व्यवसायियों को भी तो राजनीति में मौका मिलना चाहिए। जात धर्म का खेल है, समीकरण का खेल है। जनता चुनाव भर 5 साल ठीक बोलेगी, या चुनाव के समय 15 साल मुझे मौका मिला रहता तो इसको तो मैं महाराष्ट्र और पूना से बेहतर बना दिया होता है। मेरे पास जज्बा और काम करने की समझ है, ईमान भी है, लोगों के प्रति प्रेम भी है। एक गरीब जब बिलखता है तो मेरा कलेजा में, दिल में स्पंदन होने लगता है कि हम बिलख रहे हैं। ये मेरे मन में सोच है। हमारा जीवन ही लोगों के लिए है। जिताए हराए हम जनता के लिए थे, हैं और आगे भी रहेंगे। पूरा जीवन लगा देंगे। जैसे मौका मिलेगा उनके बच्चों का तकदीर बदल देंगे। यही मेरे जीवन का। कई लोग चर्चा कर रहे हैं कि 2025 में विधानसभा में आपको उतारा जा सकता है पार्टी से। देखिए, मैं विधानसभा के लिए तो यहाँ आया नहीं था। हम तो एमएलए से इस्तीफा दे करके आए थे। मंत्री थे, वो भी मैंने इस्तीफा दिया। मैं तो पार्लियामेंट लड़ा, मौका मिला जो बन पड़ा, सीतामढ़ी की सेवा की। अब यहाँ के लोगों के जीवन, दिन प्रतिदिन का जो उनका जीवन है, रोजमर्रा है, उसमें हम शामिल हैं। जैसे बाहर आ गए, तकलीफ है, मेरे पास जो भी क्षमता है हम उनके साथ खड़े हैं। जो शासन है, प्रशासन है, महकमा है, उन पर अपनी जो ताकत है उसके माध्यम से उनसे आग्रह कर रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, लोगों के बीच जाके दुख तकलीफ बांट रहे हैं। मेरे पास जो अपनी साधन है, जो भी बन पड़ता है। 25 में चुनावी मैदान में उतर सकते हैं या नहीं? नहीं, 25 के चुनावी मैदान में हमारी पार्टी उतरेगी और श्री तेजस्वी प्रसाद यादव को बिहार का मुख्यमंत्री बनाना है। इसलिए हम एक एक व्यक्ति से निवेदन करते हैं कि तावे के रोटी को पलट दीजिए। इस बार तेजस्वी जी को लाइए, और लाइएगा तो हम भरोसे के साथ कह सकते हैं कि बिहार के नौजवानों के जीवन में एक नया रोशनी खड़ा हो जाएगा। बेरोजगारी और अशिक्षा से शिक्षा और रोजगार की ओर बिहार बढ़ेगा। एक नया बिहार खड़ा होगा, और ऐसा बिहार खड़ा होगा जो हर कोई चाहेगा कि ऐसा बिहार बन जाए। नया बिहार बनाना है तो डॉक्टर अर्जुन राय जी का कहना है कि तेजस्वी यादव को लाना है। तावा पर रोटी को पलटते रहिए। तो चलिए, बाकी इस वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट करके बता सकते हैं। हमसे जुड़ने के लिए आपको बहुत, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखते रहिए स्टार बिहार न्यूज। बहुत बहुत धन्यवाद।